Hello children, this class is for voice. In English it is very important topic. हिंदी में जिसे आप वाच्य बोलते हैं, तो वाच्य के प्रकार, वाच्य परिवर्तन का तरीका हिंदी में पढ़ा होगा आपने। उसी तरह से इंग्लिश में वॉइस काइंड्स एंड इट्स चेंजेस। ठीक है। वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसे कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस जिसे कर्मवाच्य बोलते हैं। तो पहले एक्टिव और पैसिव को पहचानने का तरीका हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस जिसे कर्तृवाच्य बोलते हैं मीन्स वेयर सब्जेक्ट इज प्रेफर्ड, जहाँ पर सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है। और पैसिव वॉइस जिसे कर्मवाच्य बोलते हैं वेयर ऑब्जेक्ट इज प्रेफर्ड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है। ओके। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्रधान कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, और जो कर्म प्रधान होता है वो पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है ना। तो अब आपके जो पेपर में आता है वो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने के लिए आता है। दैट्स ऑल, केवल यही इतना आता है। तो हम इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव करने का तरीका देखेंगे, और जब एक्टिव से पैसिव करने का तरीका आ जाएगा ठीक वही उल्टा होना है, पैसिव से एक्टिव आप कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, नाउ सी हियर आई हैड मेड दीज इक्वेशंस। ओके, ये जो इक्वेशंस बने हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए कि टेंस इज ऑफ टेंस 12 टेंसेज हैं आफ्टर डिवीज़न, जैसे 3 टेंस present, past, future. After division of 4 section, it has become, it is of 12, it is in 12 parts. Present indefinite, present continuous, present perfect continuous, same in past and same in future. तो आपके पूरे 12 टेंस हो गए। ठीक है ना। आपको उन 12 टेंसेज में आपके 4 टेंस वॉइस में उनका यूज़ नहीं होगा। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आपके जो 12 टेंस में हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ वॉइस में नहीं करना है। क्यों, अभी हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चौथा टेंस है इसका भी यूज़ वॉइस में नहीं होगा। ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ वॉइस में नहीं हुआ। इस तरह से ये 4 टेंसेस का यूज़ नहीं होगा। क्यों, हम आपको बताते हैं। हम जब वॉइस में कन्वर्ट करते हैं टेंसेस को, तो यहाँ जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं इसमें जो फार्मूले, जो पॉइंट्स मैंने डाले हैं, ये वर्ड्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे वहाँ पे। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का प्रयोग मिलेगा, BEEN बीन, बीन का प्रयोग आपको मिल जाएगा। जो पैसिव वॉइस का टर्म है, पैसिव वॉइस में यूज़ होने वाला हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। इसलिए उन तीनों को नहीं यूज़ करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें BEEN लगता है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तो बीन वहाँ रहता ही है। तो बीन का प्रयोग ऑलरेडी हुआ है, ये कहीं लिखा नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, जस्ट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, आपको केवल समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, कहीं लिखा नहीं मिला मुझे। तो ये बीन का प्रयोग ऑलरेडी उन तीनों में रहता है। और जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसमें भी बी का प्रयोग होता है, ही विल बी गोइंग, दे शैल बी प्लेइंग, है ना। तो जो बी का प्रयोग होता है वो भी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग वॉइस में नहीं होगा। फिर से सुनिए, जो आपके 12 टेंस हैं उसमें प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसेस का यूज़ वॉइस में नहीं होना। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ हियर ओनली 8 टेंसेस आई हैव रिटन हियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect, past indefinite, past continuous, past perfect, future indefinite and future perfect. Future perfect. Okay. Here these 8 tenses are given. इतनी बात समझ में आई। अब हमें ये जानना है कि अगर इन टेंसेस के सेंटेंस दिए हुए हैं
पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो उसका रूल क्या है? अक्सर बच्चे लिखते हैं कहीं पर भी इज़ लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, कहीं पर मन किया बीन लगा दिया, कहीं पर वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया। जो ये रीऑर्डर टाइप का होता है, इसी में मार्क्स कटते हैं। ये इक्वेशन मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेंगे, आपका वॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकता। नाउ लेट अस सी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, ही गोज़ टू स्कूल, है ना, या ही राइट्स अ लेटर, ही सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, तो यही हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखिए उसको एक्टिव से पैसिव करने का तरीका। पहले उस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के में हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इन द सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया में व्हाट एंड whom लगाने पर जो रिस्पॉन्स दे रहा हो, दोनों में से एक भी रिस्पॉन्स दे रहा हो तब भी वहाँ ऑब्जेक्ट है, और दोनों दे रहा हो तब भी वहाँ दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। उसके अलावा बेटा सेंटेंस में अगर जो वर्ड्स इन दोनों का जवाब नहीं दे रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom ओनली एंड नथिंग एल्स। मेक इट क्लियर। तो किसी भी सेंटेंस में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस से आप ऑब्जेक्ट निकालिए। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको मैंने क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom एंड नथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट मैंने लिखा पहले, तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वन ऑफ देम, इज आर एम में से कोई एक, मैंने इसलिए ऑब्लिक करके लिखा है, इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम। इज ऑब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम अभी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे सी ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ओके, अ लेटर। रूल कह रहा है इज आर एम में से कोई एक, तो क्या होगा? ये सिंगुलर है तो अ लेटर इज, फिर कह रहा है वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? राइट का रिटन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ही है तो बाय हिम आपने कर दिया। मतलब ही राइट्स अ लेटर को अगर आप वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिला अ लेटर, तो आपने अ लेटर को पहले लिखा। इज आर एम में से कोई एक होना है तो चूंकि वो सिंगुलर है इसलिए इज लिखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है तो राइट वर्ड है तो राइट का आपने रिटन किया, और बाय सब्जेक्ट, बाय के बाद आपको ये सब्जेक्ट वापस जो आपका रहता है डूअर, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो ही है उसी का आपने हिम कर दिया। ही राइट्स अ लेटर का अ लेटर इज रिटन बाय हिम, दैट्स इट, ठीक है ना। यही प्रोसेस करना है हमें बाकी सारे टेंसेस में, बाकी इन सारे 8 टेंसेस में आपको यही प्रोसेस करना है। बस हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, इज आर एम में से कोई एक, BEING बीइंग लगेगा। बी, बीन और बीइंग में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चों मेक इट श्योर वेरी, बीइंग, BEING बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय सब्जेक्ट, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग, फिर आपको इज आर एम में से कोई एक लेना है तो इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर बीइंग लगेगा, इज बीइंग, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग, देन बाय सब्जेक्ट, संग बाय हिम। ओके, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग का होगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव में से कोई एक, BEEN बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव
I have written a letter. I have written a letter. ओके, अब इसका कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट पहले इसमें से निकालिए. ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अ लेटर. ठीक है, फिर हैज़ हैव में से कोई एक, तो चूंकि अ लेटर सिंगुलर है तो आपका हैज़ हो जाएगा. फिर क्या है? BEEN बीन, आपने BEEN बीन लिखा. फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो वर्ब आपकी रिटन, वर्ब आपका राइट है. यहाँ पे आई हैव रिटन ऑलरेडी लिखा ही है, रिटन. देन बाय सब्जेक्ट, बाय मी, आई है तो आई का मी. कहने का मतलब आई हैव रिटन अ लेटर का पैसिव वॉइस आपका बना अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी. ये मैं बिल्कुल इसी इक्वेशन पे चल रही हूँ, कोई और फार्मूला, कोई और रूल यहाँ नहीं लगाया. ठीक इसी इक्वेशन पे, एक एक इक्वेशन पे उंगली रख करके आपको चलना है. ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा, उसमें BEEN मिलेगा आपको, इसलिए उसको हम नहीं यूज़ करते हैं. अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. एक एग्जाम्पल लिखते हैं. आई एट एन एप्पल. ओके, चलिए देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ऑब्जेक्ट पहले है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? एन एप्पल. फिर वॉज वर में से कोई एक, तो ये सिंगुलर है इसलिए वॉज. फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है आपका ईट का सेकंड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा. एन एप्पल वॉज ईटन. बाय सब्जेक्ट है, बाय सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पर बाय आई का मी हो जाएगा. आई एट एन एप्पल का पैसिव फॉर्म, एंड एप्पल वॉज ईटन बाय मी. बच्चों ध्यान से देखना, अब ठीक इसी इक्वेशन पे ही चल रहे हैं, इस इक्वेशन से बाहर इसमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. पास्ट कंटिन्यूअस में रवि वॉज प्रिपेयरिंग his project. ओके, रवि वॉज प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट. रवि अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था. पास्ट कंटिन्यूअस का है. चलिए अब इसमें पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज प्रोजेक्ट. हिज प्रोजेक्ट. वॉज वर्ब में से कोई एक क्या हो जाएगा? सिंगुलर है तो वॉज. बीइंग लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो वॉज बीइंग. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका प्रिपेयर है, क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड. फिर बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका रवि है तो क्या बन जाएगा? बाय रवि. ओके, रवि वॉज प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट. रवि अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था. इसका पैसिव फॉर्म क्या बना? हिज प्रोजेक्ट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रवि. इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका एक सेंटेंस देखिए. ही हैड गिवन मी आ पेन. बच्चों इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे. गिव एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें वॉट एंड हुम दोनों अप्लाई होता है. ठीक है ना? तो वॉट का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है अ पेन, और मी का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है हुम. हुम और वॉट दोनों का रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें. तो कोई इसमें रूल नहीं, चाहे आप ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आपका सेंटेंस बन सकता है. चलिए पास्ट परफेक्ट में अब हम इस पे आते हैं. पहले ऑब्जेक्ट निकालो. हम अ पेन को लेते हैं पहले. अ पेन ऑब्जेक्ट के बाद हैड, इसमें कोई चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें हैड का ही यूज़ होता है. देन बीन, अ पेन हैड बीन. वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैड बीन गिवन. फिर बाय सब्जेक्ट है. अब बाय सब्जेक्ट हमें रखना है, हम यहीं पर मी को रख दे रहे हैं, यहीं पर मी को रख दे रहे हैं. मी बाय हिम.
ही है हिम हो गया। अब बच्चों जो यहाँ पर हाँ, जो यहाँ पे मैंने बोला अ पेन हैड बीन गिवन मी बाय हिम, ठीक है ना। आपका मन क्या है, ये मी बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मी बाहर करने पर याद रहे वहाँ पे टू मी लगाना पड़ेगा, केवल मी से काम नहीं चलेगा। अगर बाय सब्जेक्ट के बाद आपको मी रखना है, सेंटेंस के बाहर रखना है, तो टू मी लगाइए, और नहीं तो अंदर केवल मी ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम मी से बनाएं, मी भी तो ऑब्जेक्ट है, तो मी से हम ऐसे बना सकते हैं, यू सी I had been given a pen by him। हमारा तब ये बन जाएगा। दोनों में से कोई भी एक बनाइए, आपका सही होगा। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट। अब आपके दो टेंस और बचे हैं। दो टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का हम बनाते हैं ही विल सिंग अ सॉन्ग। ही विल सिंग अ सॉन्ग। आप इसी इक्वेशन पे आइए, ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट आपका है अ सॉन्ग, फिर विल शैल में से कोई एक, अ सॉन्ग विल, बी विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का क्या होगा, संग। अ सॉन्ग विल बी संग बाय, सब्जेक्ट है तो बाय हिम हो जाएगा यहाँ पर। ही विल सिंग अ सॉन्ग का अ सॉन्ग विल बी संग बाय हिम, ठीक है ना। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का होना नहीं, हमने आपको पहले बताया। फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, लास्ट टेंस जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है। चलिए, रवि विल हैव रिटन अ लेटर। रवि एक पत्र लिख चुका होगा। रवि एक पत्र लिख चुका होगा। चलिए इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो अ लेटर, फिर विल शैल में से कोई एक, अ लेटर विल, फिर हैव, अ लेटर विल हैव, फिर बीन, विल हैव बीन, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन रिटन बाय सब्जेक्ट, तो बाय रवि। ओके, रवि विल हैव रिटन अ लेटर का होगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय रवि। तो ये आपका जो मैंने आपके सामने रखा, ये इक्वेशन के हिसाब से एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका है। अगर पैसिव से एक्टिव बनाना है तो ठीक इसी का उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं पर सेंटेंस, यहीं पर बच्चों आपको दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं, बहुत छोटे से हैं, उसको ध्यान से देखिए, बस उसको ध्यान में रखना है। आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक है इंट्रोगेटिव, इसी में इंट्रोगेटिव जो बनता है उसका जो रूल है वो ये है कि जो आपका एक्टिव वॉइस रहता है सेंटेंस, जो आपका पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में रहता है, उसको हम पहले बना देते हैं पॉजिटिव। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहता है वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उस इंट्रोगेटिव को पहले चुपचाप पॉजिटिव बना दो, फिर उस पॉजिटिव का पैसिव वॉइस तो बनाना आसान है। अभी अभी आपने इक्वेशन देखा है, उसका आपने पैसिव वॉइस चेंज कर दिया। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में पूछा है, इसलिए इसी को हम उल्टा वापस इंट्रोगेटिव में कर देते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, डू you sing a song? Do you sing song? Do you sing song? क्या तुम गाना गाते हो? ठीक है ना। हमने क्या बताया कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप क्या बनाइए, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा इसका पॉजिटिव, यू सिंग सॉन्ग। ये आपका पॉजिटिव बन गया आसानी से। अब इसी को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पैसिव वॉइस इसका क्या रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम
प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म देन बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सॉन्ग इज संग बाय यू, ठीक है ना। सॉन्ग इज संग बाय यू, आपके द्वारा गीत गाया गया। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में पूछा गया है तो हमें वापस यहाँ इंट्रोगेटिव लाना है। इंट्रोगेटिव के लिए बस यही चुपचाप बाहर कर दीजिए एंड जस्ट पुट इंट्रोगेटिव मार्क। क्या होगा? इज सॉन्ग संग बाय यू, हो गया। यही 3-4 स्टेप्स हैं, बस वही फॉलो करेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव कभी गलत नहीं होगा। अगला है इसी में इम्परेटिव, जो सबसे आसान तरीका है, या तो लेट का यूज़ करके और या फिर यू आर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड जैसी आवश्यकता हो वो करके आपको करना है। पहले हम लेट वाला देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना है इम्परेटिव सेंटेंस में। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है तो या तो हम लेट का तरीका यूज़ करेंगे या तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड जैसी आवश्यकता हो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लेट का इस्तेमाल हम यहाँ देखते हैं। एक इम्परेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं, ओपन द डोर। ओके, लेट का पहले इक्वेशन लिख लें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BEB प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही इतना है लेट का यूज़। क्या होगा? ओपन द डोर में लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो लेट द डोर बी वर्ब थर्ड फॉर्म, BEB वर्ब आपकी क्या है? ओपन, बी ओपेंड। बस ओपन द डोर का आपका लेट द डोर बी ओपेंड, सिर्फ यही इतना है। और जो आपका ये पॉइंट बच रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड वाला मैंने बोला, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, TO2 लगा करके सेंटेंस को एज इट इज़ रख देना है। जैसे ओपन द डोर है ना, चलिए हम प्लीज़ लिख देते हैं, प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है ना। अब ऐसे में आपको करना है, प्लीज़ लिखा है इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, बस यही इतना करना है और इसमें इम्परेटिव में कुछ नहीं है। या तो लेट का यूज़ करके आपको ये रूल लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BEB प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो आपको लेट का यूज़ करके ये वाला इक्वेशन फॉलो करना है, और नहीं तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू अगर लगाना है तो यू आर रिक्वेस्टेड जैसी आवश्यकता ऑर्डर और रिक्वेस्ट का वो पूरा लिख करके TO2 आप लगाकर सेंटेंस को आप एज इट इज़ उतार दीजिए, उसमें कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं करना है। तो बच्चों ये रहा आपका वॉइस, ठीक है। इसमें आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस देखा है। जो मैंने आपको इक्वेशन पहले बताया है उस इक्वेशन को अगर आपने समझ लिया आपका वॉइस कभी गड़बड़ नहीं होगा। और इंट्रोगेटिव के लिए भी मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव को आप पहले पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव को आप पैसिव वॉइस बना लो, पैसिव वॉइस को वापस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दो। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाना है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ हुआ है तो वो भी पहले रख दो। दैट्स ऑल। Okay children, thank you so much.